जय हिंद स्टूडेंट्स, आई एम आरपी झारिया और हम पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का अगला टॉपिक दैट इज नोन एज हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। तो मैं यहाँ स्टार्ट करने जा रहा हूँ अगला टॉपिक हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। ओके, वी विल सी हियर अबाउट द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। तो हाफ लाइफ का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय हाफ लाइफ? हाफ लाइफ मीन्स एक प्रकार का टाइम। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से बता सकते हैं कि एक ऐसा समय जबकि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो उसके इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा रह जाता है, उस समय को हम हाफ लाइफ कहते हैं उस रिएक्शन का। तो हम लोग देख सकते हैं, वी कैन डिफाइन आवर हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन एज the time when the concentration of the reactant will be just half of its initial concentration is known as half life of a reaction. Okay, तो हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, the time when the concentration of reactant will be just half of its initial concentration is known as half life period or half life of reaction। वो रिएक्शन की हाफ लाइफ कहते हैं जनरली। अब हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन का हाफ लाइफ बोलना है क्योंकि रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट भी भाग ले सकते हैं। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग हियर द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इज जनरली डिनोटेड बाय द सिंबल टी हाफ। इसके लिए सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहा जाता है टी हाफ, टी 1/2। ओके, तो हम डिफरेंट ऑर्डर वाली रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ निकालेंगे। व्हाट विल द हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। You know very well what will be the integrated rate equation for zero order reaction। आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देख चुके हैं, ठीक है। और इसको हम लोग देख सकते हैं कि ये होगा K इक्वल टू कंसंट्रेशन R0 माइनस R कंसंट्रेशन अपॉन T। ओके, अब ये तो कब है अपना, ये है आपका T टाइम पर कंसंट्रेशन। बट व्हेन T विल बी इक्वल टू T हाफ, जब T जो है T हाफ के बराबर हो जाता है तो आपका जो फाइनल कंसंट्रेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू हाफ। ओके, R0 अपॉन 2। तो आपका R की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर R की वैल्यू हो जाएगी आपका R0 अपॉन 2, इसके बराबर हो जाएगी। ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, इस डेरिवेशन में रखने पर हम क्या देखते हैं, वी कैन गेट हियर K इक्वल टू आपका जाएगा K इक्वल टू R0 ओके माइनस concentration of R0 upon 2 okay, divided by T, and place of T we can put here T half। तो हम इसको इस इक्वेशन कुछ इस तरह से चेंज कर सकते हैं that T half will be equal to, अब ये R0 है, ये 1 है और ये R0/2 मतलब आधा है।
तो R0 1R0 से हाफ R0 मतलब R0/2 सब्ट्रैक्ट होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम यहाँ पर लिख सकते हैं अपना R0/2 डिवाइडेड बाय K। और यदि हम इसको चेंज करना चाहें तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं T हाफ इज इक्वल टू R0 upon 2T। Okay, so this is the, you can say, half life equation for zero order reaction। ये हाफ लाइफ इक्वेशन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। अब हम लोग यदि देखें तो इस इक्वेशन के द्वारा हमें ये पता चलता है कि द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ओके, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ पीरियड है या हाफ लाइफ जो है, हाफ लाइफ का जो टाइम है, ये रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेट कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो दिस इज द, यू कैन से, इक्वेशन व्हिच वी हैव गॉट। नाउ वी विल सी हियर हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। We will see here about the half life for first order reaction. Half life for first order reaction. First order reaction. तो बेटे हम लोग देख चुके हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होगा। व्हाट विल द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जनरली इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यदि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं K इज इक्वल टू 2.303 बाय T log R0 means initial concentration of reactant divided by R। okay, R0 by R, इस प्रकार से हम लिखते हैं इसको। यदि हम चाहें तो इस इक्वेशन को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं T इज इक्वल टू 2.303, यदि टाइम निकालना है तो T is equal to 2.303 divided by K log concentration of R0 initial concentration upon final concentration of reactant। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। अब जब टाइम हमारा T हाफ होता है, जब जस्ट when the time will be just T हाफ, तो हम देख सकते हैं कि at T हाफ टाइम, मतलब जब कंसंट्रेशन जस्ट हाफ होता है, when the concentration at half concentration, हम क्या लिख सकते हैं, आपका R will be equal to क्या हो जाएगा, R0/2 इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा। ठीक है, ये कब होगा, ये होगा आपका T is equal to T हाफ में, मतलब जब आधा समय बीतता है तो कंसंट्रेशन मान लो आधा हो गया है। तो और पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करके देखते हैं तो हम लिख सकते हैं T हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाय K, और क्या लिख सकते हैं इसके बाद अपना log इनिशियल कंसंट्रेशन R0 डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन R0 बाय K। तो यदि हम इसको फर्दर सॉल्व करें, इफ वी विल सॉल्व फर्दर दिस इक्वेशन, यदि हम इस इक्वेशन को और फिर सॉल्व करते हैं तो जनरली यू नो वेरी वेल दैट के यदि इसको सॉल्व किया जाए तो दिस R0 will cancel by this R and this 2 will go in the numerator side, so we can write here T half will be equal to 2.303 upon K and log 2, हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, log 2 लिख सकते हैं। अब बेटे हमेशा ध्यान रखिए log 2 की वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। अगर log 2 की वैल्यू मालूम है तो आप बहुत से log वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, और जनरली 2 के मल्टीपल्स को और 2 के जो स्क्वायर वाले आपके नंबर्स हैं उनके log वैल्यू को आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि log 2 की वैल्यू आप क्या देखते हैं, सिंस log 2 will be equal to 0.3010, इतनी वैल्यू होती है। On putting this value in this equation number, suppose this is 1 और equation number 1,
तो हम क्या देखते हैं इसका मतलब ये T हाफ विल बी इक्वल टू 2.303 बाय के, और क्या आ जाएगा अपना log 2 की वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे, दैट विल बी 0.3010, and in this particular case if you will solve on multiplying this value with this value, इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर we will get here T half is equal to 0.693 divided by K. So this is the, you can say, half life for a first order reaction. ये हाफ लाइफ है किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ हो जाता है। अब हम लोग यदि इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो वी कैन से दैट द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ जो है वो उसके रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट, लेकिन इसके रेट कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा अपना ये आपका हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। Already now we will see here another topic that is you can say known as pseudo first order reaction. Okay, हम अब अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं, that is known as pseudo first order reaction. Pseudo first order reaction we will see here. क्वेश्चन ये उठता है व्हाट इज अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं कि एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो नहीं होती है, लेकिन किसी पर्टिकुलर कंडीशन में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव करती है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज दैट द रिएक्शन which is not truly first order reaction, but in some particular condition it behave just like first order reaction is known as pseudo first order reaction. तो हम लोग देख सकते हैं इस प्रकार से हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, the reaction which is not truly a first order reaction first order reaction, but in some conditions it behave as first order reaction, as first order reaction, as first order reaction is known as first order reaction. Is known as first order reaction. तो बेटे हम लोग देखेंगे यहाँ पर अपना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की सम एग्जांपल। वी विल सी हियर अबाउट द सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर एग्जांपल द हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर generally takes place in larger amount of water, and the concentration of the, you can say, reactant ester is very low. Okay, so that type of reaction is a kind of example of pseudo first order reaction. तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एग्जाम्पल है अपना हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। Hydrolysis of ester is one of the example of our pseudo first order reaction. We will see here. हम इसको एक pseudo first order reaction कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल हम इस प्रकार से देख सकते हैं। CH3COO C2H5 है और इसकी H2O के साथ में रिएक्शन होती है, तो ये बनाता है अपना
ethyl acetate, CH3 ethyl alcohol and acetic acid. तो CH3 plus C2H5 OH का फॉर्मेशन होता है, H positive ion। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ यू कैन से ethyl acetate will be only 0.01 मोल, जबकि इसका कंसंट्रेशन 10 मोल होता है, यानी इसका अमाउंट 10 मोल के लगभग लिया जाता है। ठीक है, 10 मोल लिए जाते हैं इसके। तो इन दिस पर्टिकुलर केस द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी टोटली डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसिटेट। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि CH3COO C2H5। ठीक है, ये शो करता है अपना कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका भी कंसंट्रेशन पूरा 1 मोल नहीं होता है। Similarly, another example of the first order reaction, pseudo first order reaction is hydrolysis of cane sugar. दूसरा एग्जाम्पल इसका है अपना हाइड्रोलिसिस ऑफ केन सुगर। हाइड्रोलिसिस ऑफ केन सुगर। ओके, केन सुगर का हाइड्रोलिसिस हम लोग देखते हैं। केन सुगर का फार्मूला होता है C12H22O11 और ये H2O के मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस में ये क्या होगा आपका, ये बनाएगा आपका ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज C6H12O6 and it will also produce the C6H12O6. okay, it will also produce C6H12O6। तो इस प्रकार से ये आपका ग्लूकोज बनता है और ये है अपना फ्रक्टोज। तो दिस इज you can say an example of the pseudo first order reaction। ये भी pseudo first order reaction का एक example है। So now about another topic we will study in the next class। Thank you।